प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक शख्स के बारे में। जब उसे खजाने की खबर मिली कि फला जगह जाओ और वहां से खजाना निकाल लो, उसके बाद जब उसने वहां जाकर देखा तो उसे खजाना मिल गया। फिर क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बने इस्राइल में एक शख्स था। उसका एक बेटा था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि खुदा की कसम कभी न खाना, ना झूठी ना सच्ची। इसके बाद जब वो शख्स मर गया और लोगों ने ये सुना कि फला शख्स का इंतकाल हो गया है, तो बने इस्राइल उसके बेटे के पास आए और एक एक शख्स आकर कहने लगा कि तेरे बाप के जिम्मे मेरा इतना कर्ज था। वो हर एक को उसके कहने के मुताबिक रकम देता रहा, हत्ता कि ये बेचारा मुफलिस हो गया। और जब उसके पास बिल्कुल भी पैसा बाकी न बचा तो वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को साथ लेकर उस बस्ती से निकल गया और दरिया में कश्ती पर सवार हो गया। खुदा का हुक्म, कश्ती टूट गई और ये चारों लोग अलग अलग तख्ते पर बहने लगे और बिछड़कर अलग अलग हो गए। ये शख्स जिसने लोगों के जुल्म से अपना घर छोड़ा था और लोगों ने उससे कहा था कि तेरे बाप के ऊपर हमारा इतना कर्ज है, और इसने उन्हें वो कर्ज दे दिया था। ये शख्स एक जजीरे में पहुंच गया जहां कोई इंसान नजर न आता था। ये हैरान था कि क्या करे। इतने में हातिफ से एक आवाज आई और उसे खजाने के बारे में बता दिया कि फला जगह जाओ और वहां से खजाना निकाल लो। ये शख्स वहां पहुंचा तो उस जगह वाकई खजाना मिल गया। फिर अल्लाह पाक ने कुछ आदमी कहीं से वहां भेज दिए। इस शख्स ने उन लोगों से बड़ा अच्छा सलूक किया और इसके नेक सलूक की खबर लोगों में फैल गई। चुनांचे लोग उसके पास आना शुरू हो गए और जो आते गए वहीं बसते गए, यहां तक कि वो जजीरा एक बड़ा शहर हो गया और ये शख्स इस जजीरे का हाकिम बन गया। खुदा की शान देखिए। जैसे और आदमी उसकी खबरें सुन सुनकर उसके पास आते थे, वैसे ही उसके बड़े बेटे को भी खबर लगी कि एक शख्स फला जजीरे में है और उसकी वजह से वो जजीरा आबाद हो गया है। तो ये सुनते ही उसका बड़ा बेटा भी इधर को रवाना हो गया। कतई मनाजिल के बाद सफा जजीरे में आया और हाकिम जजीरे से मुलाकात की। जजीरे के हाकिम ने उसकी बड़ी खिदमत की और उसे अपने खास लोगों में दाखिल कर लिया। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नावाकिफ थे और उन्हें नहीं पता था कि हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है। इसी तरह उसके दूसरे बेटे को भी खबर लगी और वो जजीरे पहुंचा। अपने बड़े भाई की तरह वो भी वहीं रहने लगा। अभी तक ये तीनों नहीं जानते थे कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। जजीरे का जो हाकिम था, उसकी बीवी कश्ती में उससे बिछड़कर किसी दूसरी जगह पहुंच गई थी और एक शख्स ने उसे अपने घर में डाल दिया था। जब उस शख्स को भी इस जजीरे के हाकिम की सखावत के बारे में पता चला तो वो भी उस औरत को साथ लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब जजीरे के करीब पहुंचा तो औरत को कश्ती में छोड़कर कुछ हदिया लेकर जजीरे के हाकिम के पास पहुंचा। हाकिम ने उसकी खातिर व मदारत के बाद कहा, रात यहीं रहो। उसने कहा कि मैं अपनी औरत कश्ती में छोड़कर आया हूँ। हाकिम ने कहा कि उसकी हिफाजत के लिए 2 आदमी मैं वहां भेज देता हूँ। फिर उन्हीं दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि जाओ और रात भर इस कश्ती की हिफाजत करो। जब वो दोनों कश्ती के पहुंचे तो आपस में सलाह करने लगे कि हमें इस औरत की हिफाजत के लिए भेजा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें नींद आ जाए। आओ आपस में कुछ बातें करें और आज तक जमाने के हालात में से जो कुछ जिसको मालूम है वो बयान करे ताकि रात गुजर जाए और नींद न आए। चुनांचे एक ने पहले अपना ही किस्सा बयान करना शुरू किया और अपनी मुसीबत ज़दा दास्तान सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि हम 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम यही था जो नाम तुम्हारा है। हमारा बाप हमें और हमारी वालदा को साथ लेकर दरिया में सवार हुआ। खुदा की कुदरत, कश्ती टूट गई और हम सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए।
اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ اس کے بعد پوچھا تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ تو یہ سن کر اس نے ماں کا نام بھی اسے بتا دیا۔ تو یہ سن کر اس تاب نہ رہی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی، جو حقیقت میں ان کی ماں تھی، وہ دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک ہوا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں جزیرے کے حاکم کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلایا اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ عورت بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات میں جو اپنا قصہ سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور پھر وہی قصہ بیان کیا گیا۔ جزیرے کے حاکم نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا تم دونوں میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی۔ وہ اٹھی اور کہا خدا کی قسم میں ان دونوں کی ماں ہوں۔ اور اس طرح وہ بچھڑا ہوا گھر دوبارہ مل گیا۔ بے شک اللہ پاک جب چاہیں بچھڑوں کو جمع کرنے کا قادر ہے۔ دوستوں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرمانبرداری کا پھل ہمیشہ میٹھا ہے، اور ماں باپ کی فرمانبرداری سے اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور دین بھی سنور جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کا فرمانبردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔